हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमी। हाउ आर यू। कल मैंने आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड इसकी समरी बताई थी। आज हम उसके आगे उसकी टेक्स्ट बुक कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्गी वो लोग एक बुक पाए रहते हैं ना, जो कल मैंने आपको समरी में बताया था। तो वो मार्गी की आदत रही होगी कि वो अपनी डायरी में नोट डाउन करती थी जो भी अलग अलग चीज़ें उसकी लाइफ में होती थी। तो अपनी डायरी में लिखती है रात में, और डेट क्या डालती है 17 मई 2157, यानी प्रेजेंट टाइम से काफ़ी आगे समय की बात है। यानी अभी जो कंप्यूटर वगैरह चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से आप पढ़ रहे हैं, उसके काफ़ी आगे की बात है, जब टाइम ऐसा आ जाएगा कि घर पर ही आपकी क्लासेस चलेंगी और कंप्यूटर से आप घर पर पढ़ेंगे। कल मैंने समरी में ये सब बताया था। तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब जैसी बुक्स आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वैसी बुक्स के बारे में वो बात कर रही है कि आज टॉमी को रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। आगे क्या बताती है कि वह बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। मार्गीज के ग्रैंडफादर ने भी मार्गी को बताया था कि जब वो एक छोटे लड़के थे या छोटे बच्चे थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था दैट कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी, यानी पेपर पे लिखी हुई होती थी। यानी मार्गी को बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब उनके ग्रैंडफादर छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि पहले कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की हुई रहती थी, पेपर पर छपी हुई रहती थी। दे टर्न द पेज, अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। दे टर्न द पेज, वे पन्ने पलटते हैं। कौन पन्ने पलटता है? टॉमी एंड मार्गी जो बुक पाए रहते हैं उसके पन्ने वो पलटते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो हो गए थे और जिसमें सिलवटें आ गई थी। क्रिंकली मीन्स जिसमें सिलवटें आ गई थी। आप नीचे मैंने वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है, इसमें देख लीजिएगा आप। क्रिंकली मतलब सिलवटें पड़ी हुई, यानी जब बुक पुरानी हो गई है तो उसमें क्या होता है, सिलवटें पड़ जाती हैं ना, और इसके पेज येलो हो जाते हैं। तो वही बताते हैं कि बुक येलो थी और क्रिंकली थी, उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन। अब उन लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि एंड इट वॉज ऑफुली, यह बहुत फनी था, ऑफुली फनी था, मजाकिया था कि वर्ड्स को एक ही चीज़ जगह पर स्थिर हुए पढ़ना और वो मूव नहीं कर रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ, उनकी स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब वो पढ़ते थे तो उनके वर्ड्स मूव कर सकते थे। वो चाहते थे तो उनको जूम कर लेते थे, वो चाहते तो उन वर्ड्स को इधर उधर कर सकते थे। लेकिन बुक्स में तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बुक्स में जो लिखा हुआ है और जैसे लिखा हुआ है वो उसी तरह से उसको पढ़ना होता है। तो उनके लिए बहुत ही फ़नी लग रहा था, बहुत ही मजाकिया लग रहा था। आगे है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before it had the same word on it and it had when they read it the first time। और इसके बाद कुछ पन्ने पलटने के बाद वो फिर से जब दोबारा उस पेज पर आते हैं, टर्न बैक टू द पेज बिफोर मतलब दोबारा से जब उस पहले वाले पेज पर आते हैं तो इट हैड द सेम वर्ड्स, यानी उस पेज पे फिर से वही वर्ड लिखे रहते हैं जो उन्होंने पहले पढ़े थे, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे, वही वर्ड फिर से लिखे हुए उन्हें दिखाई देते हैं। अब बुक्स में तो जो वर्ड लिखे रहते हैं वो हमेशा वही रहेंगे, चाहे आप उसको अभी पढ़िए या 100 साल बाद पढ़िए, वही वर्ड रहते हैं। लेकिन स्क्रीन पर आप उसको इधर उधर भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं ना। तो वो लोग जब बुक पहली बार देखते हैं तो वो बहुत इसी तरह सरप्राइज होते हैं। गी सेड टॉमी, टॉमी क्या कहता है कि ओहो, टॉमी ने कहा। आगे क्या होता है, वॉट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। वॉट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे,
मतलब जब आप इस बुक को पढ़ चुकते होगे तो आप इसको फेंक देते होगे। उन लोग को ये नहीं पता कि बुक हम अच्छे से रख देते हैं, संभाल के रख देते हैं। या वैसे भी बुक्स जो है आदमी पढ़ता है तो किसी को दे देता है, एक से दूसरे को दे देता है, या उसको कभी कभी लोग बेच भी देते हैं, या कभी अच्छे जो लोग होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं या बुक्स रखने के शौकीन होते हैं वो बुक्स रखते रहते हैं। तो वही वो कहता है कि क्या वेस्ट है, लोग इसको पढ़ते हैं और थ्रो इट अवे, और इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मेरा अनुमान है, यानी वो केवल गैस लगाता है कि लोग इसको पढ़ते रहे होंगे और उसके बाद इसको फेंक देते रहे होंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब वो कहता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर, यानी जो जिस कंप्यूटर से वो पढ़ते हैं, जिस मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कि उसमें मिलियंस बुक हैं, उसमें लाखों बुक्स वो रख सकते हैं और इतनी बुक्स उनके लिए सफिशियंट हैं, प्लेंटी मोर मतलब इतनी बुक से जितनी बुक्स उनके स्क्रीन पर हैं उतनी बुक्स उनके लिए पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उसे फेंक भी नहीं सकता, मतलब मैं उसे फेंकना नहीं चाहता हूँ। सेम विद माइन सेड द मार्गी। और वो जब टॉमी ऐसे बोलता तो मार्गी भी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मैं अपनी बुक्स को फेंकना नहीं चाहती हूँ जो मेरी स्क्रीन पर है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि मार्गी 11 ईयर की है और उसने टेली बुक पर उतनी बुक नहीं फीड कर रखी है जितनी टॉमी की टेली बुक में बुक्स फीड हैं, क्योंकि वो उससे बड़ा है तो यानी बड़े क्लास में होगा तो वो ज़्यादा पढ़ता होगा। ही हैज़ 13, और टॉमी कितने ईयर का है, 13 ईयर ओल्ड है। सी सेड, वह कहती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन ए एटिक। आगे वो उसको बताता तो है कि मेरे घर में पड़ी है, बस बाकी उसकी तरफ देखता नहीं, उसको पॉइंट नहीं करता, उसकी तरफ देखता नहीं है क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी रहता है। और आगे वो बताता है इन द एटिक, यानी एटिक मतलब अटारी होता है, मतलब जैसे टाड़ वगैरह घर पे नहीं होते हैं उस पर उसे वो बुक मिली रहती है। फिर मार्गी उससे क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट्स इट अबाउट, यह किस चीज़ के बारे में है, यानी ये बुक जो है वो किस चीज़ के बारे में है। तो उसे रिप्लाई देता है टॉमी कि यह बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी बहुत ही स्कॉर्नफुल हो जाती है, बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि ये स्कूल के बारे में है, क्योंकि वह स्कूल से घृणा करती रहती है, उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल, स्कूल के बारे में भी कुछ लिखा जा सकता है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब वो ज़्यादा नफ़रत करने लगी है। क्यों ज़्यादा नफ़रत करने लगी है, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उससे ज्योग्राफी का यानी भूगोल का टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector। और जबकि उसके जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वह कम होते जा रहे हैं, यानी वह वर्स एंड वर्स होती जा रही है, यानी वो बेकार होती जा रही है ज्योग्राफी में, जबकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो ज्योग्राफी का टेस्ट पर टेस्ट लिए रहता है। और उसकी जो मदर है, हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली, उसकी मदर को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और इसके लिए वह काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, आगे मैंने बताया था कि वो जो उनका मैकेनिकल टीचर है उसमें कोई ख़राबी हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है। ओके, अब ये नीचे वर्ड मीनिंग भी दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ से वर्ड मीनिंग लर्न कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो कैसा था, वह एक गोल छोटे कद का लाल चेहरों वाला व्यक्ति था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डील्स विद वायर्स, डायल्स विद वायर, और उसके साथ क्या था, उसके एक बॉक्स लिए हुए था वह, जिसमें औजार भरे हुए थे और
तार भरे हुए थे। अब वो कंप्यूटर बनाने आया है, यानी मैकेनिकल टीचर को बनाने आया, वो कंप्यूटर ही तो है, तो वायर और ड्रिल्स और टूल्स तो लेकर आएगा ही, उसी से उसको सही करेगा। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी को देखकर स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद अपना जो है संदूक रखते हुए वह मशीनी जो अध्यापक रहता है उसको खोलने लगता है, यानी कंप्यूटर को खोलने लगता है उसको बनाने के लिए। मार्गी हैड होप्ड टू वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को उम्मीद थी कि वह इसे फिर से जोड़ नहीं पाता होगा, यानी उसको ये लगा कि एक बार ये ख़राब हो जाए तो उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये सोच रही थी कि जो है ये इसे जोड़ नहीं पाता होगा, लेकिन वह उसे ठीक करना जानता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, यानी वह उसे ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, फिर 1 घंटे में यह जो है उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो बन गया। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन। अब 1 घंटे के अंदर उनका मैकेनिकल टीचर बन गया। अब वह बड़ा था, ब्लैक था, अगली कुरूप था, विद ए बिग स्क्रीन, जिसकी स्क्रीन बड़ी थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और जिसमें सारे लेसन फिर से दिखाई देने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वह फिर से क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो गया। यानी मार्गी एक्सपेक्ट कर रही थी, ये सोच रही थी कि ये जो व्यक्ति आया है ये इसको बना नहीं पाएगा और उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर वो उसको बना देता है और उस पर फिर से वो क्वेश्चंस आने लगते हैं जिससे वो नफरत करती थी। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था, यानी कंप्यूटर टीचर इतना बुरा तो नहीं था, पढ़ाई की चीज़ें उसमें दिखाई जाती थी, पढ़ना पड़ता था, लेकिन क्या था, मार्गी मशीनी अध्यापक से नफरत करती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड द पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वह उस भाग से नफरत करती थी जहाँ पर उसको होमवर्क डालने रहते थे और टेस्ट पेपर डालने रहते थे, यानी रोज़ वो उसको होमवर्क देता था और रोज़ उसको टेस्ट पेपर करने के लिए देता था, यानी टेस्ट लेता था, तो होमवर्क करके और टेस्ट करके उस पार्ट में उसको डालने रहते थे। यानी कंप्यूटर का एक पार्ट था, एक जैसे कि कोई सेट कर दिया गया होगा कि इसमें आपको टेस्ट पेपर करके डालने हैं, तो वो उसको चेक करके देता था। शी ऑलवेज हैड टू write them out the punch code they had made her learn when she was 6 year old, और उसको पंच कोड में लिखकर उसको देना रहता था। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये सब, पंच कोड में लिखकर जो भी उसके क्वेश्चंस रहते थे उसको करके उसे उसमें फिर से सबमिट करने रहते थे। और वह उसे कब सिखाया गया था, पंच कोड कब सिखाया गया था, जब वह 6 ईयर की थी, यानी शुरू से ही जब वो पहले क्लास में पढ़ना शुरू करी थी तभी से उसकी पढ़ाई किस पे होना स्टार्ट हो गई थी, मैकेनिकल टीचर से, यानी कंप्यूटर पर ही उसकी पढ़ाई होना स्टार्ट हुई थी। तभी उसे वहाँ पर पंच कोड सिखाया गया था कि कैसे हम होमवर्क करेंगे और कैसे टेस्ट पेपर करेंगे और कैसे वहाँ पर पंच कोड में उसको डालेंगे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो फटाफट कैलकुलेट करके उसके नंबर्स दे देता था। अब कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं उसको कैलकुलेट करने में, चेक करने में, वो फटाफट से उसको चेक करके उसके मार्क्स उसको दे देता था, और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, इसलिए उसको मैकेनिकल टीचर से नफरत थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पैटर्न मार्किस हेड। अब जब उसने वह बना दिया, निरीक्षक ने अपना काम समाप्त कर दिया, तो वो मुस्कराया और मार्गी कर सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इसमें लिटिल गर्ल की कोई गलती नहीं थी मिसेस जॉन्स, यानी जो वो ज्योग्राफी के या जो वो क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए वो बताता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी मिसेस जॉन। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, यानी जो ज्योग्राफी का सेक्शन था जहाँ पे वो क्वेश्चन डालती थी रोज़, उसके क्वेश्चन गलत थे, वह ज़्यादा हो गए थे, थोड़े फास्ट आ गए थे, यानी जिस क्लास में वो थी उसके थोड़ा सा बड़े क्लास के क्वेश्चन इसमें पूछे जाने लगे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, इसीलिए यह कभी कभी होता था क्योंकि जो उसके क्लास के क्वेश्चंस थे वो नहीं आके उसके ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने लगे थे, इसलिए वो नहीं दे पा रही थी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल,
अब उसने उसको क्या कर दिया था, जैसे 10 ईयर की मार्क 11 ईयर की मार्गी थी तो वो 10 ईयर एवरेज का कर दिया कि इतने को 10 ईयर का कर देगा तो उतने साल के एवरेज क्वेश्चन वो कर लेगी, उतने साल के क्वेश्चन वो कर लेगी। तो वो बताता है कि मैंने उसे धीमा कर दिया, स्लो कर दिया है, और वो इसकी एज के क्वेश्चन पूछेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। मतलब वो बताता है कि इसमें जो पैटर्न था वह प्रोग्रेस उसकी ज़्यादा हो गई थी, वह बड़े क्लास का उस क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए उसका आंसर नहीं दे पा रही थी। इतना कहकर वो मार्गी के सिर को फिर से हिलाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश हो गई। क्यों निराश हो गई? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो रिपेयर हो गया और उसका ज्योग्राफी के सेक्टर में जो कमी थी वो सही हो गई। अब उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो जबकि आशा कर रही थी कि कुछ टाइम के लिए वो उस टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, उससे दूर ले जाएंगे, यानी उसमें ज़्यादा फॉल्ट होगी और वो उसको लेकर कुछ टाइम के लिए चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली ए मंथ। उसको याद है कि उसने कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, कि टॉमीज़ के जो टीचर थे यानी मैकेनिकल टीचर को, टॉमी वाले मैकेनिकल टीचर को उसमें ज़्यादा खराबी आ गई थी, इसलिए उसको वो नियरली लगभग 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। यानी 1 महीने के लिए लेकर चले गए तो टॉमी को 1 महीने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी। बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके जो इतिहास का सेक्टर था, यानी जो इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था, इतिहास के जो क्वेश्चन थे, वो सेक्टर पूरा खाली हो गया था। इसलिए उसको सही करने के लिए वो उसको 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे और टॉमी को 1 महीने पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही थी। तो सोच रही थी कि मेरे भी टीचर को वो 1 महीने के लेकर चले जाएंगे और मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सो सी सेड द टॉमी, इसलिए वह टॉमी से पूछ रही थी कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि स्कूल तो इतना अच्छा होता नहीं है तो लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे का जो नेक्स्ट स्टेंजाज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग नीचे दी गई है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। मेरी वीडियोज़ को देखिएगा ज़रूर, ये आपके